पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस जंग में? बिल्कुल ईरान के साथ खड़ा हुआ है। हमारी फौज इंशाल्लाह ईरान के साथ खड़ी हुआ है, हम खुद ईरान के साथ हैं। ईरान तगड़ा रिस्पॉन्स दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, इसराइल को और पड़नी चाहिए मार। जरूर पढ़नी चाहिए। इसका रात अमेरिका ने अटैक किया है, ये हमारे इस खित्ते के लिए ठीक नहीं है। मुसलमान एकजुट हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह में मदद करने वाला है हमारे। इसराइल ईरान जंग और बदलता हुआ आलमी मंजरनामा, क्या दुनिया दोबारा जंग अजीम सोयम की तरफ जा रही है? एक सवालिया निशान है, लेकिन इस सवालिया निशान में रंग आज के अमरीकी हमले ने भर दिए। जानने की कोशिश करेंगे आम आवाम से कि पाकिस्तान का इस आलमी जंग में क्या किरदार होगा। क्या हमारी आवाम की महंगाई और दूसरी चीज़ों से निकल कर इस आलमी जंग की कोई तैयारी भी है, या हम आज भी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं? इस सब जानने के लिए आवाम के पास चलते हैं और आवाम का आपको मौक़िफ़ सुनाते हैं। आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। जानने की कोशिश करेंगे कि मशरिक़ वस्ता में होते हुए जंग के गहरे साए क्या पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। साहब है इसराइल ईरान जंग लगी है जी, ते अल्लाह ना करे ए जंग जे बदल गई आलमी जंग च जी। ते ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ हैं? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। बहुत दूर खलोते हैं, नाल ते ईरान है। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਖੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ईरान ਨੂੰ ईरान ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਪਛਾਨਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ईरान ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਬਸ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਮਾਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਜਸੂਸ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਸੂਸ ਨੇ। अंदर जसूस। अभी अटैक हो चुका है ईरान पे, ठीक है जी। अमेरिका दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें वो भी जंग में शामिल होने जा रही हैं। अगर आलमी जंग लग गई, जिसका खदशा बहुत नजर आ रहा है, तो एज अ पाकिस्तानी आपकी क्या सोच है, आपकी क्या अप्रोच है? एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुसलमान होने के नाते हमें ये करना चाहिए कि अमेरिका को भी नहीं देखना चाहिए, सुपर पावर है ये जो भी है, तो एज अ मुसलमान हमें मुसलमानों का साथ देना चाहिए, ईरान का साथ देना चाहिए, फ़लस्तीनियों का साथ देना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तानी और बायज़ इस्लाम मुसलमान होने के नाते हम मुसलमानों के साथ खड़े ईरान क्यों नहीं हैं। रोक पा रहा अटैक्स को? क्या ईरान की तैयारी नहीं है, या ईरान के पास उस लेवल का असला नहीं है? इंशाल्लाह अब रोकेगा, हो गया ना अटैक शुरू। आपका गुड नेम? मेरा नाम अब्दुल बासित है। और बासी साहब, हमने दुआओं पे बात ज्यादा नहीं डाल दी, तैयारी नहीं करते। दुआएं तो करनी चाहिए, दुआओं में असर होता है ना, दुआओं से सब कुछ होता है। तो आप क्या कहते हैं, ईरान की तैयारी नहीं थी? तैयारी तो है, पर उस तरह की तैयारी नहीं है ना जिस तरह की अमेरिका की तैयारी है। अमेरिका एक उनकी सुपर पावर के टेक्नोलॉजी हिसाब से, ज़्यादा जी, इस तरह के सुपर पावर कहलाता है अमेरिका। जो ईरान है वो सुपर पावर नहीं है ना, अभी तो वो बनने चाह रहा है, न्यूक्लियर पावर बनने की तैयारी कर रहा है, तो उसी को तो रखा जा इसराइल रहा के है। प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के ऊपर भी एक थ्रेट दी थी पिछले दिनों, कुछ अर्सा पहले। क्या इसके बाद पाकिस्तान निशाना है? तो आपको लगता है ऐसा? जी, हो भी सकता है। अगर पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया तो हो सकता है, खदशा ये भी हो सकता है कि इसराइल पाकिस्तान पे भी अटैक करे, हो सकता है। अच्छा, इसकी पॉसिबिलिटी है। चले, बहुत शुक्रिया। सर, ईरान इसराइल जंग बहुत हद तक देखे जो खित्ते में फैल रही है, पाकिस्तान का किरदार किस तरह देख रहे हो? और अगर आलमी जंग में ये बदल गई तो आप माशाल्लाह सीनियर सिटीजन है, अब क्या कहते हैं इस बारे में? ऐसा होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए, हाँ बिल्कुल लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। नहीं, सारी दुनिया का नुकसान है, खाली पाकिस्तान का ही नहीं, सबका ही नुकसान है। आपको लगता है कि ईरान उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे पाया इसराइल को जिस तरह का एक्सपेक्ट था? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी नहीं दे पाया। तो आने वाले दिनों में ये बढ़ेगी या कम होगी? होनी तो कम चाहिए। होनी कम चाहिए। हाँ। अमन को एक मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बहुत शुक्रिया जी। कह रहे हैं अमन को एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आगे खिता जंगों से बदहाल हो चुका है। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसराइल की हुकूमत बेंजामिन नेतन्याहू की ये जो एक दहशतगर्दाना पॉलिसीज़ है, ये कहाँ जाके रुकेंगी? आगे चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, मार्केट के अंदर हम आए हैं। हम आपको आम आदमी का नैरेटिव इसलिए सुना रहे हैं कि ये नैरेटिव आना ज़रूरी है। हमारे पास यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है मेरे भाई का? क्या नाम है? जी, कासिम। कासिम साहब, ईरान इसराइल जंग, मशरिक़ वस्ता में होते हुए जंग के गहरे साए, आज भी एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, क्या समझते हैं आलमी जंग हो सकती? नहीं, आलमी जंग नहीं होगी। उनके कुछ चीज़ें थी कि वो कह रहे थे कि इनसे बाज आ जाएं, ठीक है, तो वो उनसे बाज नहीं थे आ रहे, इसीलिए उन्होंने हमला किया। ठीक है। पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे रिलेशन है, वो कभी भी नहीं उनके साथ जंग नहीं करेंगे। मतलब ये जंग बढ़ेगी नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये जो कह रहे हैं कि हो सकता है कि आलमी जंग में बदल नहीं, जाए, नहीं, अगर नहीं, अल्लाह कुछ भी ना नहीं करे। होगा। माशाल्लाह, आपका नाम क्या सर? कासिम।
कासिम साहब, आप माशाल्लाह रिस्पेक्टेड सिटीजन है, इंटरनेशनल रिलेशन पे सबकी नज़र है, जी जी। आप क्या समझते हैं क्या ईरान वो वाला रिस्पॉन्स नहीं दे पाया? नहीं, ईरान ने देखें वो मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, बैठ के डील करें, बात करें, वो नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये हमला किया। तो आपको मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मुज़ाकरात अभी भी हो जाएं तो ज़्यादा मामला ख़राब नहीं होगा। मुज़ाकरात का रास्ता नहीं बंद होना चाहिए, नहीं नहीं, मुज़ाकरात इनको करने चाहिए। और ये जौहरी डील वगैरह इससे दस्तबरदार हो जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। चलें आगे चलते हैं जी, यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है ब्रदर? शबीर अहमद। शबीर साहब, ईरान इसराइल जंग बहुत जोरों पे है, जी हमारे हमसाये में जंग आ गई है जी और आलमी मंजरनामा आप देखें बड़ी तेजी से तब्दील हो रहा है। जी जी। क्या समझते हैं पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस जंग में? पाकिस्तान बिल्कुल ईरान के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे कमर्शियल लीडर ने, हमारे जो है फ़ौज के जो अजीम लीडर, हमारी फ़ौज है इंशाल्लाह ईरान के साथ खड़ी हुआ है, हम खुद ईरान के साथ हैं। ठीक है। और अब ईरान ने इसराइल पे जो हमला किया है वो इंशाल्लाह ये इस बात का सबूत देता है कि इसराइल बिल्कुल तबाह हो चुका है। ठीक है। इंशाल्लाह इस रात, आज की रात को ये अमेरिका को भी पता चल जाएगा कि उन्होंने जो बमबारी की है ईरान के ऊपर, उसका इंशाल्लाह इनको भरपूर इसराइल को जवाब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। आपको लगता है कि इसराइल दहशतगर्दी में मुलविस है हर जगह पे? जी बिल्कुल मुलविस है। ये आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अमीर हमजा। अमीर साहब, ईरान इसराइल जंग जोरों पे है, एक आम शहरी हैं आप, सारा दिन देखते हैं ज़माने को, क्या लगता है कि ये जंग कहीं आलमी जंग तो नहीं बन जाएगी? नहीं नहीं, इतनी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ईरान तगड़ा रिस्पॉन्स दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। इसराइल को और पड़नी चाहिए मार, जरूर पढ़नी चाहिए। इसराइल को और मार पड़नी चाहिए। सर, ईरान इसराइल जंग काफ़ी हद तक फैल गई है, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखें बम्बारमेंट दोबारा स्टार्ट हो गई है, क्या समझते हैं ईरान का रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है? अभी तक तो काफ़ी स्लो है। स्लो है? हाँ, जैसे उन पे अटैक हो रहे हैं, उन्हें मजीद अग्रेसिव होना चाहिए इस डालने से। ठीक है। अच्छा सर, आपका वक्त बहुत कीमती, मैं ज़्यादा टाइम लूँगा। आपका नाम? फराज अहमद। फराज भाई, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आने वाले वक्त में ये आलमी जंग की तरफ तो नहीं जा रहे मामला, आप क्या समझते हैं? हाँ जी, लग रहे हैं, मे भी अभी ब्रेक आ जाए, लेकिन कंटिन्यूटी तो इसकी ऐसे ही होगी। आर यू सेटिस्फाइड विद द रोल ऑफ पाकिस्तान? हाँ, फॉर नाउ ऐसे ही, इससे बेहतर तो नहीं हो सकता था एज अ डिप्लोमेटिक। इससे बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू ही हम आगे चल सकते हैं। आगे चलते, मार्केट काफ़ी वसी है, लोगों का रिस्पॉन्स इसलिए भी दिखाना ज़रूरी है कि आपको पब्लिक नैरेटिव, पब्लिक पल्स, पब्लिक का जो मिजाज है वो पता लगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका सर? क्या नाम? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नाम? मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, ईरान इसराइल जंग जी जी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, कल बम्बारमेंट भी हुई, न्यूक्लियर साइट्स पे बड़े मसाइल आ रहे हैं, क्या लगता है आलमी जंग तो नहीं बनने वाली? खदशा तो यही है कि आलमी जंग हो। आप एज अ आम पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का क्या किरदार हो? पाकिस्तान को हम चुप रहेंगे या घुसेंगे? इस्लामी ममालिक के साथ होना चाहिए। राशिद साहब, ईरान इसराइल जंग चल रही है जी। पाकिस्तान के किरदार को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान को चाहिए कि उसके साथ चले और ईरान का साथ दे, और इसराइल को जो है सबक सिखाना चाहिए, जैसे वो कर रहे हैं। अब अमेरिका भी उनके साथ रल गया है, उसने भी काफ़ी हमले किए हैं। बाकी आपको लगता है ये आलमी जंग में बदल सकता है मामला? हाँ, शायद अगर चाइना और रूस ईरान का साथ दे दे तो फिर लगता है कि हो सकता है। क्या वजह है ईरान इतना अच्छा रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर पा रहा? क्या उनकी जो मिसाइल डिफेंस शील्ड है, जिस तरह आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, उनकी वजह से? नहीं, वो भी है एक वजह, मगर ये देखे ना कि मिडल ईस्ट में सारों ने अड्डे दिए हुए अमेरिका को, वो नहीं उसका साथ दे रहे। वो अगर उसका साथ मुसलमान एकजुट नहीं हो रहे। जी हाँ, मुसलमान एकजुट हो जाए तो इंशाल्लाह ताला मुझे पता है कि ये अल्लाह में मदद करने वाला है हमारी। अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह ने उस कौम की मदद तब तक नहीं की जब तक अपना ख्याल ना हो। जी हाँ, अब वो कहते हैं ना कि ये ईरान के बाद वारी तो हमारी ही आनी है, तो हमें चाहिए कि इस बारे में हम सोचें, तो ईरान का साथ दें। ईरान का साथ? जी बिल्कुल। चलो, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आप गुड नेम? जी, शहबाज अहमद। जी शहबाज साहब, मुझे ये बता दें, छोटे भाई छोड़ दें, ईरान इसराइल जंग इस वक्त बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो बढ़ रही है, ठीक है, और आप क्या समझते हैं आम पाकिस्तानी की तरह कि पाकिस्तान का रोल क्या है, और आने वाले वक्त में क्या आलमी मंजरनामे ये आलमी जंग हो सकती है? जी, फ़िलहाल तो ये चीज़ हो रही है, होनी नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है जी, इस्लामिक बीइंग के मुस्लिम नेशन हमें चीज़ को फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए,
कि जो खासकर रात अमेरिका ने अटैक किया है ये हमारे इस खिते के लिए ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। और मेरा ख्याल है जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, इनको सबको बाकायदा एहतजाज करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस बात को उठाना चाहिए और फिज़िकली सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान की जो रोल है उससे मुतमईन है एज अ पाकिस्तान? बयान दिया है सुबह वज़ीर ख़ारजा ने, मेरा ख्याल है शायद इससे ज़्यादा हमें इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ये बात जस्ट जो है बयान तक नहीं रहनी चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम डिप्लोमेटिक चैनल के अलावा हमें थोड़ा और भी थोड़ा support- अच्छा हमें सपोर्ट, बीइंग ए मुस्लिम नेशन जो हैं, कुरान आयात हमें बताती हैं कि जो है मुसलमान का भाई है। अगर मुसलमान जो हमारे साथ है कि ना अपना जैसे गज़ा के साथ चल रहा है तो एटलीस्ट इसराइल ने पहले भी अटैक किया, अपना जो है इजहार किया अपने गुस्से का, अटैक किया इस पे। अभी भी वो अकेला, मुस्लिम कंट्रीज कितने हैं, अकेला जो अपना ईरान है उनके साथ फाइट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि दूसरे ममालिक को उसको सपोर्ट करना चाहिए हर लिहाज से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इनका कहना था कि मुस्लिम ममालिक को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि जो अखुवत भाईचारा, जो इस्लामिक एक ब्रदरहुड है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। इसको देखने के लिए पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है, इस हवाले से हमने आपको पब्लिक का नैरेटिव सुनाया और आपको पाकिस्तान के लोगों का मौक़िफ़ सुनाया। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा और उम्मीद ये करते हैं कि ये खिता बहुत जल्द अमन की तरफ लौट आए। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।